चलिए वो सहना वो कर लेते हैं। हाँ हाँ। हाँ ओम हाँ। सहना भवतु भवतु भवन्तु सहनो सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति शांति। ओम यश्छन्द सामर्षभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्भवुः समेन्द्रो मेधया प्रणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। He whose form is manifold, who is preeminent among the sacred hymns of the Vedas, and who has sprung up from the sacred hymns which are immortal, that Indra may fill me with intellectual vigor. O Lord, may I become the possessor of the immortal revelations. May my body become able and active, my speech sweet and agreeable to the utmost. May I listen abundantly with my ears. Thus are the sheath of Brahman. May you preserve my learning. Hmm. बहुत सारी अगला भी विशेष देखिए। हैं। अगला। प्रार्थना है ना, अगले अगला जो है। हाँ। आवहन्ति वितन्वाना पूर्वाणा चीर्मात्मनः वांसासि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। O Lord, afterwards let prosperity be mine, consisting in hairy animals along with cattle. May fortune produce for me without delay and for all time, bringing continuously and in ever multiplying proportions food and clothing and cattle. All along, may celibate student thirsty to know come to me. Swaha. May they come to me from distant places and from all directions. May they come in large numbers. May the students anxious to gain the knowledge of Brahman control their senses. May the students anxious to live the knowledge of Brahman be peaceful. Swaha. यशो जने सानी स्वाहा श्रेया हाँ, मत्स्यो सानी स्वाहा। मकरंद मकरंद, ये हेरी एनिमल्स का क्या मतलब है? कंसिस्टिंग इन हेरी एनिमल्स अलोंग विद कैटल। अब हिंदी में पढ़ लो तो पता लग जाएगा। हाँ, ये हेरी डेयरी एनिमल पता नहीं। एनिमल्स तो कौन कैटल सा तो यही होते हैं, गाय को कैटल कहते हैं, राइट, गाय। राइट। और बट हेरी एनिमल्स क्या है? हेरी मेरे ख्याल से रक्षा के लिए होता होगा, एक कुत्ता उत्ता। घोड़ा होगा। हिंदी में क्या लिखा है भाई अशोक जी? हाँ, ओके, उसको 30 बता देता हूँ, मैं उसको बोल बोल देता हूँ हिंदी में। चतुर्नुआ के इस उपयुक्त अंश में ऐश्वर्य की डेढ़ डेढ़ होती होगी। कामना कर सकाम मनुष्य के लिए, कामना करने वाले सकाम मनुष्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अग्नि में आहुति देने की रीति बताई है। नहीं नहीं, ये तो कहीं और पहुंच गए आप। नहीं नहीं वो नहीं। हाँ, यू कम अवंती टू 142। ये है ना जो चलो सब एक बार सब पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद व्याख्या अवंती करते हैं। तो ब्रह्मचारी उसको लोग मेरे पास आए, व्याख्या नहीं ये करता, वाला है मैं ना? तो उसके वैसे ही पढ़ रहा हूँ जो उसका हिंदी अनुवाद, वैसे ही भावार्थ।
उसके बाद अब ऐश्वर्य प्राप्त करने की रीति बताते हैं। हे देव या श्री, जो श्री मेरे अपने लिए तत्काल ही नाना प्रकार के वस्त्र और और गायें तथा अन्न पाने के पदार्थ सदैव ला देने वाली, उस विस्तार करने वाली, उन्हें बनाने वाली, रोए वाले भेड़ बकरी आदि भेड़ है वही। भेड़ बकरी, अच्छा ओके समझ गया, ठीक। श्री पशुओं के सहित उस श्री को मेरे लिए सुहा, इस उद्देश्य से तुझे यह आहुति शर्मित की जा सॉरी आहुति दी ठीक है, जाती है। यू दे कैन गो अहेड नाउ। तो यशो जने सानी स्वाहा, या श्रेयान् वस्यो सानी स्वाहा, तम त्वा भग प्रविशानि स्वाहा, स मा भग प्रविश स्वाहा, तस्मिन् सहस्त्र शाखे निबगाहं त्वयि मृजे स्वाहा, यथा प्रवर्तयन्ति यथा मासा अहर्जरम्, एवं मां ब्रह्मचारिण धात्रायन्तु सर्वतः स्वाहा, प्रतिवेशोऽसि प्रमा भाहि प्रमा पदयस्व। May I become successful among the people, Swaha. May I become superior among the rich, Swaha. O Lord of prosperity, may I enter into you, Swaha. May you enter into me. In that self of you with 1,000 branches, O Lord, may I purify myself from all sins, Swaha. As water flows downwards, as months fly into years, so too, O Creator, may students of Brahma Vidya come to me from everywhere. Swaha. You are the refuge. Beam upon me. Come to me. यहाँ Guru सुहा और का क्या मतलब हो सकता है? आहुति। सुहाग हाँ, सूर्य को सूर्य के उसमें आता है वैसे रेफरेंस में। नहीं जैसे यहाँ हर हवन हर होता डिजायर के है बाद में सुहा बोल रहे हैं। हाँ, वो आहुति देने का वो होता है ना, आहुति दे रहे हैं। अच्छा ओके या ओके, जैसे यज्ञ हो रहा हो, हवन यज्ञ हो में रहा है, जब आप सामग्री या घी डालते हैं ना, देन द वर्ड इज केम स्वाहा। नहीं, बट सुहा का कोई मीनिंग होना चाहिए, मतलब अदर देन दैट एक्टिविटी देयर शुड बी हाँ, सम मीनिंग। स्वाहा का मतलब होता है कि आपको, मैं ये जो जो भी बात की है, इसको मैं आपके ऊपर, आपको सरेंडर करता हूँ, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ओके, आहूत करता हूँ। हाँ। मतलब मेरा एक संकल्प है, अब ये संकल्प जो है मैंने आपको दे दिया। अच्छा, या मतलब उसका स्वाहा का आहुति देना। हाँ, बेसिकली हाँ, ये है ना कि मतलब उस संकल्प को मैं इच्छा में परिवर्तित नहीं करता हूँ, सिर्फ संकल्प करता हूँ और वो आपको, आपके सामने, आपके, मैं कहते हैं आपके चरणों में चढ़ा देता मतलब इस ईश्वर इज उद्देश्य द अल्टीमेट एंजॉयर ऑफ ऑल या थिंग्स। हमने वो ईशा उपनिषद में भी पढ़ा था ना कि हूँ। अल्टीमेट एंजॉयर वही है। ऐसा कहते हैं ना कि जो सबसे बढ़िया जो कह लीजिए कि विद्या है या मंत्र है या जो भी है, वो ये है कि कहते हैं कि भगवान तू देख लेना हम्म, है, मुझे ये परेशानी है या मुझे ये इच्छा है, जो भी है, अब भगवान तू देख लेना भाई, हम्म, तेरे ऊपर छोड़ा। तो ये उसको, ये तो बड़ा क्रूड वे में बताया मैंने, बट संकल्प को जब आप भगवान पे छोड़ देते हैं तो उसको स्वाहा है। हम्म। ओके। वैसे अगले 3 उसमें इन्होंने भी ये explain किया है यहाँ पे। ये अभी अब आ जाएगा। याचना नहीं है, ना, याचना नहीं है, छोड़ देने का है बस। छोड़ देने संकल्प किया और छोड़ दिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। इस उससे पहले किसी उद्देश्य के लिए छोड़ी जाती है, जो भी जैसे आप कह रहे हो ना कि उसमें इसी उद्देश्य से तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है। जो आप सामग्री वगैरह डाल के अग्नि का वो यज्ञ हो रहा है ना, उसमें मतलब जैसा ना हमारे वेद मंत्रों में सदा ओम होना चाहिए, और ये लास्ट वाला सुहा वाला इन मंत्रों में सुहा होना चाहिए वर्ड। हम्म, ये उनका ट्रेडिशन है, क्योंकि अग्नि साथ यज्ञ होता है। ये चीजें जो है बेसिकली अभी एक्सप्लेन किया है, इसमें आ रहा है। हाँ हाँ, चलो चालू कर। भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतः तासामुह स्मेतां चतुर्थीं
महाचमस्यः प्रवेदयते मह इति तत् ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवता। कहते हैं भू भुवा स्वाहा are the three short utterances of mystical significances. In addition to these, there is the fourth one, Maha, made known by the seer Maha Chamasya. 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 Yeah. Mahachamasya. That is Brahman. That is the body. Other gods are its limbs. आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा। भूरिति वा अयम लोकः भुव इत्यंतरिक्षम सुवरित्यसो लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। अच्छा, अब एक्सप्लेन हुआ है। भू इज दिस वर्ड। हाँ, भू कहते हैं हम, या भूमि। भुवः इज द स्काई, सुवह इज द नेक्स्ट वर्ड। यह आ रहा है के क्वेश्चन का जवाब। नहीं, वो Okay. स्वाहा है, ये सुवा है, ये डिफरेंट है वर्ड। अच्छा, वो सुहा और ये सुहा में अंतर है। हाँ, ओके, ये अंतर है। ये SU है ना, ये सुवा। तीनों लोगों को बताते हैं ना, भू हाँ, भुव हाँ। स्वः, ये सुवा। तीन लोग हैं ये। ठीक है, भू इज दिस वर्ड, भुआ इज द स्काई एंड सुहा इज द नेक्स्ट वर्ड। हाँ, ठीक है, महा इज द सन। करेक्ट। It is by the sun that all words are nourished. That is true. This is exactly, मुझे याद आ गया गीता के 15th चैप्टर में एग्जैक्टली यही वो है कि तीनों लोकों से ऊपर, पृथ्वी, आकाश और बियॉन्ड, तीनों लोकों से ऊपर जो है वो जो परमात्मा है, इन्होंने ब्राह्मण कहा है। राइट। भुवा भू भुवा स्वः, ये तो गायत्री मंत्र में तीनों आते हैं, ओम भू हाँ, स्वः, स्वा। तीनों यही आते हैं। गायत्री मंत्र तो पूरा सन के ऊपर है ना। सविता, हाँ। हम्म। फिर आगे क्या कह रहे हैं? भूरिति वा अग्नि भुवा इति वायु सुविरित्यादित्य मह इति चंद्रमा चंद्रमसा वाव सर्वाणी ज्योतिषी महीयन्ते। अब इन्होंने बदल दी डेफिनेशन। भू इज फायर, अच्छा उसको पंच तत्व के साथ वो किया है। भू इज फायर, भुवा इज एयर, सुवा इज द सन, महा इज द मून। Indeed, it is by the moon that all vitalities thrive. ये बताओ भाई, इसका क्या मतलब? यहाँ पे बदल कैसे दी इन्होंने डेफिनेशन? तो उसको फिजिकलिटी में लिया है वो, और साथ में मून जो है, मून रिप्रेजेंट्स माइंड। अच्छा ठीक है, तो भुआ के साथ इन्होंने कर दिया, भू ऊपर बोला था वर्ड, और वर्ड को इन्होंने इससे कर दिया फायर। फिर भुआ को बोला था स्काई, और यहाँ पे उसको बोल दिया भुआ इज एयर, क्योंकि एयर स्काई में चलती है। और सुहा इज द नेक्स्ट वर्ड, तो उसको उन्होंने कहा इट इज द सन। एंड महा, वहां पे सन बोला था, यहाँ पे उसको मून बोल दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है इसमें यहाँ पे तो। हाँ, थोड़ा उसने चेंज कर दिया इसमें, बट वो फिजिकलिटी में लेना है, ऊपर से नीचे उतार दिया उसको। भूरिति वा ऋचः भुव इति सामानी सुवृति यंजूषी मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। अब कहते हैं भू इज द आर्के। आर्के का क्या मतलब हुआ? रिक वो जो रिच है, जो पढ़ा ना आपने ऊपर, रिच, उसको रिक बोला उसको। रिक, अच्छा भू इज द रिक, भुवा इज द समन, सुवा इज द यजुस, महा इज द ब्रह्मन as represented by the syllable om. It is by the Brahman indeed that the Vedas thrive. फिर आगे है, टोटल कंफ्यूजन हो गया जी। हाँ, और ये
It needs some explanation, but हाँ ये तो ऊपर से निकल गया साहब। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये ऊपर से निकलने वाला ही है। ये सारे उसके बाद सब्जेक्ट, फर्दर है, चलो इसे ये कंप्लीट ही करते हैं। ये सब्जेक्ट्स पूरिते है। वे प्राण भुव इत्यपान सुवृति व्यान मह इत्यन्नम अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। अब यहाँ भू इज बिकम प्राण, भुवा इज अपान, वो जो 5 तरीके की वायु। So bhu is pran, bhuva is apan, suva is vyan, maha is food. Indeed, it is food that the pranas thrive. It is by the food that the pranas thrive. मेरे ख्याल से इन सब में यही कहने की कोशिश करिए कि जो लास्ट वाला पार्ट है, जो वो मेन वो है जिसके चारों तरफ बाकी सब चलता है। जैसे फूड से बाकी सब चीजें जो हैं, ये हमारे प्राण, हर तरीके की वायु उससे रेगुलेट होती है, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर ब्राह्मण से बताया कि ये सब रेगुलेट होता है। हर्ष बताओ यार कुछ। हाँ एक्चुअली ये डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनेशंस हैं ये इसके। अब ये समाना वगैरह जो है लिखा है इसने, इनको अगर हम प्राणों के साथ में जोड़ें तो प्राण वायु बन जाती है। बट आई एम नॉट श्योर कि उसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग यहाँ लगा रहा है वो। अच्छा, एक आगे वो दे रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट उसमें 156 में। दीज अबव मेंशन्ड 4 आर देमसेल्व्स फोरफोल्ड and the 4 vyahritis are each 4 in number. He who knows these knows Brahman. All the devas carry offering unto him. 60 ये नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, ये डिफरेंट ऋषि ने ये बताने की कोशिश की है जो कोई फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है, जो नॉलेज है, इज एवरीथिंग दैट यू एंड आई एक्सपीरियंस इज अपीयरेंस ऑफ दिस ब्रह्मन इन ब्रह्मन। You, me, this whole sansar, everything is an appearance of Brahman in Brahman, मगर Brahman is all pervasive। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सब ये कहानी क्यों बता रहे हैं? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा हिंदी का पढ़ रहा हूँ। इस तरह चारों आहुतियों को 4 प्रकार से प्रयुक्त करके उपासना करने की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करने का फल बताया गया है। भाव यह है कि 4 प्रकार से प्रयुक्त इन चारों वही आहुतियों की उपासना के भेद को कोई जान लेता है अर्थात समझकर उसके अनुसार परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना करता है, वह ब्रह्म को जान लेता है और समस्त देव उसको भेंट स्मरण करते हैं, उसे परमेश्वर का प्यार समझकर उसका आदर सत्कार करते हैं। ये जो है उसको जो बड़ी चीज को तोड़ के आपको रास्ता दिखा रहे हैं साकार वालों के लिए कि ये करो, तो फिर तुम्हें आपको उनको स्टेप हैं, ये डिफरेंट स्टेप हैं, तो टू एग्जिस्ट उसके लिए इन्होंने आई थिंक दैट्स द वे इट इज। दैट्स व्हाई एक्चुअली क्या है, शुरू में तो ये बता देते हैं सारा सारांश, फिर उसको बोलते हैं और फिर उसको जो ना एक्सप्लेन करते जा रहा है, ऊपर से वन नीचे जाने की वो डिटेल देते हैं। दैट्स व्हाट इट बेसिक हमारे एक्चुअली जो रिपोर्ट लिखी गई है पहले जो है ना समरी, पहले समरी फिर एक्सप्लेनेशन और फिर उसका दैट्स व्हाट द स्टाइल इज। नहीं, ओके, थोड़ा चलो सा आगे। कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। क्या जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, नहीं अगर उसी में कोई रम गया है तो ये सब की क्या जरूरत है? क्या मतलब, ये तो भाई अंडरस्टैंडिंग कोई ये तो तुम्हारे साथ वो जम गया, कोई यज्ञ के द्वारा करना चाहता, उसको यज्ञ का हिसाब समझाया गया है कि भाई चलो ये चलो चलो। तो मतलब ये तो रास्ते बहुत सारे हैं भाई, पहुंचना वही है। एनीवे हम ये सोच रहे हैं कि स्वामी जी है कुछ कहेंगे लेकिन कुछ कह नहीं रहे असल यार। में क्या है, हाँ जैसे भाई, ये मैंने स्टडी दो किया हुआ जो नहीं है तो संस्कृत में इसलिए वर्ड मैं है, इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। भू जो है वो एग्जिस्टेंस के ऊपर है, गलत इन्फॉर्मेशन देना अच्छा नहीं है। टू बी,
तो उससे उससे फिर वो आपके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आ जाते हैं। चलो चलो आगे थे। ठीक है, मकरंद चलो हाँ आगे। स य एषो एषोऽन्त हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मय अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रियोनि यत्रासो केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षक पाले। Here is the space within the heart resides the intelligent, imperishable, effulgent Purusha of entity. Between the pallets, that which hangs like nipple, that is the birthplace of Indra, where the root of hair is made to part, opening the skull in the center. आप रे बड़ा हैवी है। नहीं जस्ट थोड़ा सा वो, चलो तो ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ भूरित्यग्नो प्रतितिष्ठति भुव इति वायां सुविरित्यादित्य मह इति ब्रह्मणि आपनोति स्वराज्यम आपनोति मनसस्पितम पतिम वाक्पतिश्चक्षुष्पति श्रोत्रपतिर्विज्ञानपति एतत्ततो भवति आकाश शरीरम ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामम मन आनंदम शांति स्मृध मृतम इति प्राचीन योग्योपास्व. With the word bhuh, he stands in fire, in the air in the shape of bhuh, as Suva in the sun, in the Brahman as Maha. He obtains self-effulgence. He obtains lordship over minds. He becomes the Lord of speech, Lord of the eyes, Lord of the ears, the Lord of knowledge. Then he becomes this Brahman, whose body is space, whose nature is truth, who sports in dynamic life, prana, whose mind is bliss, who is full of peace, who is immortal. Thus, O descendant of the ancient yoga culture, meditate. मेडिटेट। पृथ्वी अंतरिक्षम दयोर दिशो वांतर दिशा अग्निर्वायुर्दित्य चंद्रमा नक्षत्राणि आप औषधियो वनस्पते आकाश आत्मा इत्यधिभूतम अथाध्यात्मम प्राणो व्यानोपान उदान समान चक्षु क्षोत्रम मनो वाक् त्वक् चर्म मासम स्नावास्थि मज्जा एतदधि विधाय ऋषिर्वोचत पांक्त वा इदम सर्वम पांक्तेनेव पांक्त प्रणोतीति. The earth, the sky, the interspace, the heaven, the main quarters, the intermediate quarters, the fire, the air, the sun, the moon, and the stars, the water, the herbs, the forest trees, the space, and Atman, so far, regarding all living creatures, and then come those regarding the soul, Adhyatman, the Pran, the Vyan, the Apan, the Udan, and the Saman Vayu, the ears, the mind, the speech, and the touch, the skin, the flesh, the muscles, the bones, and the marrow. After analyzing and determining these, the seer said, all this is panktam or fivefold or pentadic. The one set of fivefold grouping sustains the other pentadic grouping. बहुत हाई लेवल की बातें हैं लगता है। हाँ ये बहुत ऊपर जा रहा है। ये डिफरेंट टॉपिक ऐसा लगता है जो हमने अभी तक सीखा है, इससे अलग है। चलो नेक्स्ट मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। मैं तो इसीलिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उसी में रमा हूँ। हाँ दैट्स ओके। नहीं वो तो खैर भक्ति है। योगा। एकम सब द्यूतो नास्ति, एक ही सत है। ऐसा है। अभी इसकी कोई कोई हमारे में से किसी एक को ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा या और एक्सप्लेन करना। तो मैंने तो जैसे बोला, मैंने तो ये पढ़ा नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने में इस वक्त असमर्थ हूँ। अगर आप लोग पढ़े, नहीं तो मैं पढ़ के आऊंगा फिर, और क्या होगा। चलो अगली बार इस पे डिस्कस करते हैं, हम भी पढ़ेंगे। नहीं थोड़ी सी रुचि जरूर है कि डिफरेंट वेज बताए जा रहे हैं,
लेकिन काफी एक्चुअली माइंड को ना उस जगह पे ट्रांसफॉर्म करके लेके जाना है जहाँ पे ये बात हो रही है। हाँ तो अभी तो माइंड वहाँ पहुँचा नहीं है, तो इसलिए जब माइंड या वहाँ पहुँचेगा तो सारे एक्सप्लेनेशन नजर आ जाएंगे। बट ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2, उसमें बड़ी नाइसली ब्राह्मण के बारे में हाँ हाँ, बताया। वो बहुत अच्छा तो है वो मुझे ऐसा लगा कुछ समझ में आ सकता है हाँ ये हाँ, सब। नहीं नहीं, वो हाँ। बहुत अच्छा, मैंने भी पढ़ा है उसको। हम्म। बढ़िया है वो। चलो इसको चलो कोई खत्म बात कर नहीं। हाँ, दो या बकरा। प्रोसीड। हाँ आई थिंक इनमें ये जो सारे हैं पीछे के, इनमें क्या है, वो उस ब्राह्मण से सब चीजें जा रही हैं, उसको आपको बता रहे हैं। दैट्स व्हाट द होल थिंग्स कम ऑन योर बॉडी एंड योर थिंकिंग, सब चीज को उधर ले जाकर कि ये भी सब ब्राह्मण का, कि जैसे प्रभात जी कहें कि हमारे तो गोपाल के अलावा और कुछ नहीं है, पर जब गोपाल सब कुछ है तो फिर और क्या क्या कुछ हो सकता है। दस दस इलॉजिकल चलो आई थिंक मकर भाई इसका नेक्स्ट चलते मतलब हैं। इसका मतलब तो इलॉजिकल है भाई साहब। तो मैं संस्कृत और इंग्लिश दोनों पढूं या वो इंग्लिश ही पढ़ता चला जाऊं? मुझे तो लगता है इंग्लिश इज सफिशिएंट। वो इंग्लिश संस्कृत पढ़ो, में तो संस्कृत तो वैसे भी ठीक है। समझ में नहीं आता है। It is widely known that Om is uttered to indicate consent. ना, ऊपर वाला एक छोड़ दिया आपने, 181, द सेकेंड साउंड ऑफ ओम इज ब्रह्मन, हाँ द यही पढ़ रहा सैक्रेड हूँ, साउंड। हाँ, अच्छा। 181 ही पढ़ रहा हूँ। ओके। ओमिति ब्रह्म ओमितिदम ब्रह्म सर्वम, ओके, ये वाला। द सेक्रेड साउंड ओम इज ब्रह्मन, ऑल दिस इज द syllable ओम. It is widely known that Om is uttered to indicate consent. The priest officiating at the sacrifice encourages his assistants with the words O Shravaya. With the chanting of Om, they start their singing of the Psalm verses, and with Om Som, they recite the Shastras. Advaryu answers ये जो with the आपका syllable जो था Om. ना 181, हम्म। हाँ 181 पढ़ा था। हाँ हम्म। ये जो ओम की डेफिनेशन में जो हम देते हैं, इसको दोबारा पढ़ें तो वो डेफिनेशन आ जाएगी सामने। द सेक्रेड साउंड ओम इज ब्रह्मन, ओंकार जो है, ऑल दिस इज सिलेबल ओम. राइट, ऑल दिस मैनिफेस्टेशन है ना ओम। ऑल दिस मीन्स ऑल दिस मैनिफेस्टेशन, प्रकृति सृष्टि, वो सभी ओम है। ये वही डेफिनेशन उसकी ओम की यहाँ आ जाती है। चलिए आगे चलिए। With Om, the chief priest, Brahma expresses his assent. One permits the offering of oblation to the fire with Om. May I obtain the Brahman? With this determination, the Brahmana says Om before he begins to recite the Veda. And he does obtain the Brahman. मतलब ये है कि जो ओम को हम कहते हैं, जहाँ किसी भी उसमें सेक्रीफाइस में शुरू ओम से करते हैं, तो ब्राह्मण का नाम लेके एक तरीके से शुरू करते हैं। नहीं, हम सारे जो वर्सेस हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो सब वो भी तो ओम से ही शुरू होते हैं। ओम से ही है, हाँ। हम्म। तो तो ये यज्ञ में तो मंत्रोच्चारण ही किया जाता है, इसीलिए ओम correct। आता ही है। हम्म। द प्रैक्टिस ऑफ व्हाट इज राइट एंड प्रॉपर as fixed by the scriptural text is to be done along with reading the text oneself and propagating the truths of the same. Truth meaning practicing in life what is understood to be right and proper is to be pursued along with regular studies and preaching, penance, study and preaching, control of the senses, study and preaching, tranquility, study and preaching, the maintenance of fire, study and preaching, offering of oblations in fire sacrifice, थोड़ा study and preaching of the Vedas, serving the guests, study and preaching, the performance of duties towards man, study and preaching, duties towards children, study and preaching of the Vedas, procreation, study and preaching, propagation of the race, study and preaching. All these are things to be practiced sincerely. Satyvaj, son of Rathitara,
told that truth alone is to be strictly practiced. Taponitya, son of Purushist, declares that penance alone is to be practiced. Naka, son of Mudgal, holds the view that the study and preaching of the Vedas alone is to be practiced. That verily is penance. That is penance. हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें वो इंग्लिश में एक बड़ा वो एक आ जाता है वर्ड इन्होंने जो ट्रांसलेट किया है, स्टडी एंड प्रीचिंग, स्वाध्याय प्रवचन। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी जो है वो सिर्फ बुक्स की स्टडी नहीं होती है। स्वाध्याय के अंदर हर तरह के स्टडी इंक्लूड हो जाती है। स्व से अध्ययन करना और स्व का अध्ययन करना, दोनों में स्वाध्याय का वर्ड यूज हो सकता है। मतलब सेल्फ को स्टडी करना या सेल्फ स्टडी करना। और प्रवचने जो है, प्रवचन मतलब उसको प्रीचिंग बोल दिया अंग्रेजों ने। तो प्रवचन का मतलब होता है कि जो जो वचन जो शुद्ध वचन होते हैं जो बोले जाते हैं, जिसके कारण से जो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को ज्ञान और शांति का, विद्या का मिलती है चीजें, तो उसको हम प्रवचन बोलते। मतलब प्रवचन का मतलब प्रीचिंग नहीं है, जैसे अंग्रेजों में तो प्रीचिंग ही बोलते रहते हैं ना। इट्स नॉट प्रीचिंग ओनली है। तो स्वाध्याय प्रवचन, तो ये हर जो चीज बताई उसने, उस हर चीज के साथ में स्वाध्याय एंड प्रवचन करना है या अटैच्ड है उसके साथ। तो स्वाध्याय का मेन रखे इसके अंदर, तो प्रवचन तो बहुत अच्छी बात होती ही है, उसमें कोई वो नहीं है, बट स्वाध्याय का भी मेन रखे, सेल्फ स्टडी या स्टडी ऑफ द सेल्फ। तो जनरली हम लोग उसको सेल्फ स्टडी में लेते हैं। सेल्फ स्टडी ऐसा मतलब समझते हैं कि जो हम अपने आप उसको क्वेश्चन करते हैं, स्टडी करते हैं, अनुभव करने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब स्वाध्याय का। और स्वाध्याय करने के बाद में वो जो प्रवचन, मतलब जो वचन बोले जाते हैं शुद्ध वचन, उसको प्रवचन बोले। यानी स्वाध्याय करें और प्रवचन करें। ठीक है ना। तो यहाँ ये पे हर्ष, हाँ, जो सेल्फ की स्टडी है, दिस इज योर ट्रू नेचर, राइट? सेम ब्रह्मन, इनर डिविनिटी। हाँ, तो मतलब जैसे हम सेल्फ, या तो सेल्फ की स्टडी या सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय दोनों तरह से यूज हो सकता है ना। स्टडी ऑफ सेल्फ बाय सेल्फ, जैसे अभी आप कह रहे थे ना ब्राह्मण वाली, स्टडी ऑफ सेल्फ बाय सेल्फ। मतलब स्वाध्याय करने के लिए जो जो अगर मेन, अगर उसकी वो देखी जाए की फैक्टर जो है, वो जो है जो भी व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसको एकदम अवेयरनेस एंड अलर्टनेस उसकी आवश्यक हो जाती है। वो अलर्ट रहता है और अवेयर रहता है, तभी वो स्टडी कर सकता है। अपने आप स्टडी करना है ना उसने, तो उसकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो जानी चाहिए, उसकी अलर्टनेस ज़्यादा हो जानी चाहिए, तभी वो स्वाध्याय कर सकता है। ठीक है ना। तो ये मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन में कई बार मीनिंग जो है ना गुम जाते हैं। Yep. तो अगर इस भाव के साथ में यही आप दोबारा पढ़े इसी चीज को, जैसे कहते हैं ना, तपश्च स्वाध्याय प्रवचन, तपह को स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें, और उसके बाद उसके जो वचन है, उससे जो सीखते हैं उसको अपने वचनों में लाएं।
तमश्च स्वाध्याय प्रवचन, शमश्च मतलब ये जितने इन्होंने ये इसमें सारी बताई है ना, तप को उन्होंने पेनेंस बोल दिया है, बट वो पेनेंस नहीं है। तप तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि तप क्या होता है ना। कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, जैसे इसने बोला है, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, स्टडी एंड प्रीचिंग, दमा हम्म, मतलब उसकी स्टडी, दमा का स्वाध्याय, स्टडी का मतलब ये, स्टडी का मतलब पढ़ने का नहीं है, स्वाध्याय, एंड देन रिजल्टेंट फ्रॉम दैट स्वाध्याय प्रवचन। तो इसका भाव जो है वो थोड़ा सा इस तरह से देखें तो उसकी डेप्थ समझ में आती है इस श्लोक की। चले आगे। हाँ, 110:1 now. हाँ, I am the stimulator in the tree of universe. My fame is high as the peaks of the mountains. High and pure am I like the essence in the sun. I am the power and the wealth. Effulgent with intuition, intelligence, imperishable and undecaying am I. This is the sacred recitation of Trishanku after he realized the truth. Okay. त्रिशंकु का वर्णन तो आता है, त्रिशंकु के नाम से कौन था हमारे उसमें। त्रिशंकु कहता था ना, मैं अपने शरीर के साथ में स्वर्ग चला जाऊं। हम्म, चल पड़ा तो रास्ते में ही लटका, उल्टा लटक गया वो। शरीर के साथ तो जा नहीं सकता। ओके वो ओके। यहाँ का ना रहा ना वहाँ का रहा, इस तरह से हो जाता है। तो उसको फिर वो समझ में आई बात, तो उसने उसने बोला, वहाँ उसको रियलाइजेशन हुआ। Having taught the Vedas, the preceptor enjoins the pupils: speak the truth, do your duty, never swerve from the study of the Vedas, do not cut off the line of descendants in your family after giving the preceptor the fee he desires, dakshina. Never err from truth, never fall from duty, never overlook your own welfare, never neglect your prosperity, and never neglect the study and the propagation of the Vedas. Never swerve from your duties towards gods and toward the departed souls. May the mother be to thee a god. May the father be to thee a god. May the preceptor be to thee a god. May the guest be to thee a god. Let only the actions that are free from blemishes be done and not others. You must follow only those virtuous actions which are irreproachable and not others. मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन ना, इसकी कुछ मजा नहीं आया इसमें। हाँ हम्म, ये ये ट्रांसलेशन जो है वो उसका वो मीनिंग दे नहीं पा रही। रियल मीनिंग गायब हो जैसे जा अभी रही इसमें हिंदी वाला पढ़ लो। जो श्लोक है उसमें तो है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, हाँ, उसको ट्रांसलेट कर दिया मे द मदर बी टू दी ए गॉड, मे द फादर बी टू दी ए हाँ, गॉड। वो ये तो है ही। मतलब मेरे ख्याल से हिंदी वाला पढ़ के देख सकते हैं। नहीं, हाँ, कहा तो वैसे वही है, मे द मदर बी टू यू ए गॉड, राइट। इस तरह से कर दिया ना थोड़ा। हिंदी का पढ़ लो अशोक। तो किया मैं अशोक सुन भाई सुन सुन रहा हूँ। कौन से पे हो तुम? 11वें पे एक हो? 11, 1:11:2 मैं बता रहा हूँ, 1:11:2। या 2 ओके, 1:11:2 1:11:2। ओ ओके, या महादेव, हम्म, तुम माता में बुद्धि करने वाले बनो, माता में देव बुद्धि करने वाले बनो, पिता को देव रूप समझने वाले हो, आचार्य को देव रूप समझने वाले बनो, अतिथि को देव तुल्य समझने वाले हो। जो जो निर्दोष कर्म है उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए।
दूसरे कर्मों का कभी आचरण नहीं करना चाहिए। हमारे आचरण से भी जो जो अच्छे आचरण हैं उनका ही तुमको सेवन करना चाहिए, दूसरों का कभी नहीं। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आए उनको तुम्हें आसन दान आदि के द्वारा सेवा करके विश्राम देना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए, लज्जा से देना चाहिए, वैसे भी देना चाहिए। जो कुछ भी दिया जाए यह सब विधि विवेक पूर्वक देना चाहिए। ये भावार्थ है, व्याख्या दूसरी तरीके से की है थोड़ी सी। तो ये आपने शायद 111.5 तक कंप्लीट कर दिया। 6 तक। 6 तक हुआ क्या? नो देयर शुड बी डाउट। आगे पढ़ो यार। हाँ ठीक है। हम्म। अशोक भाई आगे पढ़ सकते हैं कुछ। इसको हाँ, व्याख्या यह है इसकी। हाँ, पुत्र, तुम माता में देव बुद्धि रखना, पिता में भी देव बुद्धि रखना, आचार्य में देव बुद्धि रखना तथा अतिथियों में भी देव बुद्धि रखना। आशय यह है कि इन चारों को ईश्वर की प्रीति मूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सदा इन्हीं का पालन करना, नमस्कार और सेवा करना, उन्हें सदा अपने विनयपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न रखना। जगत में जो दो निर्दोष कर्म हैं उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए। उनसे भिन्न जो दोष युक्त निषिद्ध कर्म हैं उनको कभी भूलकर सपनों में भी आचरण नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजनों के आचार व्यवहार से भी जो उत्तम शास्त्र एवं शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित आचरण हैं, जिनके विषय में किसी प्रकार की संख्या का स्थान नहीं है, उन्हीं को तुम्हें अनुकरण करना चाहिए, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। जिन विषयों से जरा सी भी शंका हो उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। जो कोई भी इससे श्रेष्ठ वह विद्या तप आचरण आदि से बड़े और तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष धर कर पधारे उनको लोकपात अर्थ आसन आदि प्रदान करके सब प्रकार से उनका सम्मान तथा यथा योग सेवा करने चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार दान करने के लिए तुम्हें सदा आदर उदारता पूर्वक तत्पर रहना चाहिए। जो कुछ भी दिया जाए वह श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के किए दान आदि कर्म असत्य माने गए हैं। लज्जा पूर्वक देना चाहिए, अर्थात सारा धन भगवान का है, मैं यदि इसे अपना मानूं तो यह अपराध है। इन सब प्राणियों के हृदय में स्थित भगवान की सेवा में ही लगाना मेरा कर्तव्य है। मैं जो कुछ दे रहा हूँ वह भी बहुत कम है, यह सोचकर संकेत का अनुभव करते हुए देना चाहिए। मन में दानीपन के अभिमान को नहीं आने देना चाहिए। सर्वत्र और सब में भगवान है, अतः दान लेने वाला भी भगवान ही है। उनकी बड़ी कृपा है कि मेरा दिया हुआ स्वीकार कर रहे हैं। यूं विचार कर भगवान से भय मानते हुए दान देना चाहिए। हम किसी का उपकार कर रहे हैं ऐसी भावना में मन में लाकर अभिमान या अविनय नहीं प्रकट करना चाहिए, परंतु जो कुछ दिया जाए वह विवेक पूर्वक उसके परिणाम को समझकर निष्काम भाव से कर्तव्य कर देना चाहिए। इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवान की प्रीति कल्याण का साधन हो सकता ही है, वही अच्छे फल का देने वाला है। ये गीता को के दे रहा है 17 चैप्टर का 20वां, 17 चैप्टर का 27 पूर्वक। गीता में भी है ये बेसिकली। ये था अच्छा आपका। ज्ञान है बस। हम्म अच्छा ज्ञान है, आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। ओके। हम्म, मेरा ख्याल इसमें है अभी कोई। थोड़ा रुकते हैं हाँ, और नेक्स्ट जो थोड़े हमारा टाइम है उसमें थोड़ा कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके। तो अभी कौन से पैरा तक हमने किया? 111.6 और 111.7? आई थिंक 112 तक चले गए। एक एक उसमें है, एक और है रहा या कर लिया वो?
अथ आदि कर्म चिकित्सा वाला। आई थिंक एक रह गया, 12-1 रह गया। अशोक भाई, आप उसके ऊपर नंबर लिखा होगा जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो नंबर क्या है? मेरे हिसाब में तो ये है जी आपका 5 अ, तक किया है मेरे ख्याल में। अ, 1, 11, 5 महात्म मातृ देवो भव वाला है ये। अरे नंबर हाँ, बताओ यार, नंबर कुछ लिखा है नहीं उसके 1, ऊपर। 11, 5 तक किया है इन्होंने। हाँ या अशोक भाई, यू कैन रीड योर नंबर, व्हाट इज या रिटन ऑन दैट। या मेरे में वो है, ठीक है, जो कह रहा 11/5 है वो। हाँ, सो 11/5 तक हुआ। सो हम्म, 1-11-6 से कल करेंगे, आई मीन बाद में करेंगे। 6, 7, 8, 9, हाँ 9, 10, 11 तो गायब ही है इसमें से। 6, 7, 8 के बाद सीधा 12 आ गया। नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, वो 12 12 अशोक, तो हाँ सेकंड हाँ नंबर ठीक वाला, है, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ अशोक जी कौन सा पेज है आपकी बुक के तो ऊपर? शिक्षावल्ली में 4 रह गए अब। 303 करेक्ट। 330 वाला, 303 पेज पे है वो। ओके। 301 पे तो वो है आपका 11/5, और छठा 301 पे है, वहां खत्म हो जाएगा। मकरंद भाई, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये 4 रह गए हैं, वो हम्म, हिंदी में 4 को भी पढ़ लिया जाए, सो दैट दिस पार्ट विल बी ओवर। देन हाँ नेक्स्ट हाँ, पार्ट के बारे में सोचेंगे। अगर हर्ष जी परमिट करें, बिकॉज हाँ नहीं ये ठीक मुझे नहीं है, लगता ऐसे ही करें, ऐसे ही ये करें। 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। कर लो, कर लो। लेट हिम अशोक, रीड दैट। हाँ अशोक पढ़ ठीक, लो आगे। ठीक। शिक्षावल्ली खत्म कर लो। हाँ राइट। हाँ वहां तक। तो तुम 11वां का छठा छठे पे पढ़वा, 1, 11, 6। या जो अथ आदित्य कर्म चिकित्सा हाँ, वाला। यही वाला, यही वाला, यही वाला। ओके, मैं इसका भावार्थ ही पढ़ देता हूँ। बस हाँ, हाँ, भावार्थ पढ़ दो, भावार्थी हाँ। पढ़ लो। यह सब प्रकार करते हुए यदि तुमको किसी अवसर पर अपना कर्तव्य निश्चित करने में दुविधा उत्पन्न हो जाए, अपनी बुद्धि से किसी एक निश्चय पर पहुंचना कठिन हो जाए, वह कर्तव्य मूढ़ हो जाओ, तो ऐसी स्थिति में वहां जो कोई उत्तम विचार रखने वाला, उचित परामर्श देने वाले में कुशल, सत्कर्म और सदा आचार्य में तत्परता पूर्वक लगे हुए, इनके सत प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले तथा एकमात्र धर्म पालन की इच्छा रखने वाले विद्वान हम्म, हों, वे जिस प्रकार से ऐसे प्रसंगों पर आचरण करते हैं, उसी प्रकार का आचरण तुम्हें भी करना चाहिए। ऐसे स्थलों में उन्हीं के सत परमार्श के अनुसार उन्हीं की उपस्थिति, उन्हीं के स्थापित आदर्श का अनुगमन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य किसी दोष के कारण लज्जित हो गया हो, उसके साथ किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में यदि तुमको दुविधा प्राप्त हो जाए, तुम अपनी बुद्धि से निर्णय कर सकते हो। तो वहां भी जो विचारशील परामर्श देने में कुशल, सत्कर्म और सदाचार में पूर्णतः संलग्न तथा धर्म कामी निस्वार्थ विद्वान ब्राह्मण को वे लोग उसके जैसा व्यवहार करें, वैसा तुमको भी करना चाहिए। उनका व्यवहार इसी विषय में परिणाम है। यह शास्त्र की आज्ञा है, हम्म, शास्त्रों का निचोड़ है। यही गुरु एवं माता पिता का अपने शिष्य और संतानों के प्रति उपदेश है, तथा यही संपूर्ण वेदों का रहस्य है। इतना ही नहीं, अनुशासन भी यही है। ईश्वर की आज्ञा तथा परंपरागत उपदेश का नाम अनुशासन है। इसलिए तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचार का पालन करना चाहिए। इस प्रकार के कर्तव्य एवं सदाचार का पालन करना चाहिए, उसी को रिपीट किया है। That's it. लास्ट 1, 12, हाँ 1, हम्म, 1-12-1। एक और ओके। पढ़ो। वो जो है सम नो मित्र सम वरुण। हाँ, हाँ शम राइट शम राइट। नो मित्र शम वरुण। ओके, इसकी मैं उस पे जाता हूँ व्याख्या पे। शिक्षावल्ली के अंतिम अनुवाक में भिन्न भिन्न शक्तियों के अधिष्ठा परम ब्रह्म परमेश्वर से भिन्न भिन्न नाम और रूपों से उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना पूर्वक कृतज्ञता प्रकट की गई है। भाव यह है कि समस्त आदि देविक आधमिक आदि भौतिक शक्तियों के रूप में तथा उनके अधिष्ठा मित्र वरुण आदि देवता के रूप में
जो सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर है, वे सब प्रकार के लिए कल्याण में हो। हमारी उन्नति के मार्ग में भी किसी प्रकार का विघ्न न हो आने दें। हम सबके अंतर्यामी ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार परमात्मा से शांति की प्रार्थना करके सूत्र आत्मा प्राण के रूप में समस्त प्राणियों में व्याप्त परमेश्वर की वायु के नाम से स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान सबके प्राण स्वरूप वायु में परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। अतः मैंने आपकी ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कह के पुकारा है। मैंने ऋतु नाम से भी आपको पुकारा, क्योंकि सारे प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी नियम है, उस नियम रूप ऋत के आप ही अधिष्ठा हैं। यही नहीं, मैंने सत्य नाम से भी आपको पुकारा है, क्योंकि सत्य यथार्थ भाषण के अधिष्ठा देवता भी आप ही हैं। इन सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर से ने मुझे सत्य आचरण एवं सत्य भाषण करने की और सत्य विद्या को करने की शक्ति प्रदान करके इस जन्म मरण रूप संसार से मेरी रक्षा की है, तथा मेरे आचार्य उन सब का उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्य का प्रचार करने की शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा, उनका भी सब प्रकार से कल्याण किया है। यहाँ मेरी रक्षा की है, मेरे वक्ता की रक्षा की है। इन वाक्यों के दोहराने का अभिप्राय शिक्षावल्ली की समाप्ति की सूचना देता है। फिर उन्होंने दिया ओम शांति शांति, इन 3 प्रकार शांति पद का उच्चारण करने का समाप्त हो गया। यह है कि आदि भौतिक, आदि देविक, आदमिक तीनों प्रकार के विघ्नों को सर्वथा शमन हो जाए। भगवान शांति स्वरूप है, अतः उनका स्मरण सब प्रकार की शांति निश्चित है। ठीक है, आई थिंक हर्ष भाई, वी कैन गो टू सेकंड पार्ट। हर्ष जी तो एक्सरसाइज में जाने लगे थे। हाँ, वही एक्सरसाइज, सेकंड पार्ट मीन्स एक्सरसाइज ओनली। या ओके सर।